नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे जो इसरो का एग्ज़ाम आने वाले हैं और जितने सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट से वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आज एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा था, आज उसका 6th क्लास है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आप हेडिंग देख के पता चल गया होगा, आपका थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्त, वो है हमारा, आप देखिए हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे लेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके रिलेटेड अगर इसरो का या तो DRDO या तो बार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फार्मूला आता है और एक प्रॉब्लम जो आता है वो थोड़ा सा कम आता है। तो फिर भी मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखा दूंगा कैसे कुछ टाइप का आता है और थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ समझा दूंगा कैसे इसका फार्मूला हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो उससे पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मैं जब भी ऐसे क्लासेस वीडियो बना के अपलोड कर दूँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो कि फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी मोटिवेट मिलेगा, मुझे और भी इच्छा होगा बनाने के लिए वीडियो, और भी नए नए तरीका मैं सोचूंगा कि कैसे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जाए। तो मैं इस सब ट्राई करूंगा। तो प्लीज़ आपका काम है खाली सब्सक्राइब करना। आप तो देख लेते हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो फ्रेंड, पता नहीं क्यों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब के साथ साथ एक लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग है कोई भी सब्सटेंस, किसी का कोई भी वस्तु, मानिए कोई एक सॉलिड मेटल है, मानिए एक पेन है, तो इस पेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पता नहीं है तो आप आई थिंक सेकेंड क्लास या तो थर्ड क्लास में ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु का डेंसिटी डिवाइडेड वाटर का डेंसिटी 84 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर भी एक बार आपको बता दूंगा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो हल्का सा, तो सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। और डेंसिटी आपको सबको पता है, डेंसिटी का मतलब है मास पर वॉल्यूम। तो देखिए, यहाँ पे जो कोई भी वस्तु का, कोई भी सब्सटेंस का अगर हमको डेंसिटी निकालना है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। देखिए, सब्सटेंस का मतलब होता है यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है। इनसॉल्युबल मतलब मानिए कोई भी, जैसे कि ये पेन है, इसको अगर पानी के अंदर मैं डुबा देता हूँ तो ये पानी के साथ मतलब मिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये पेन ऐसे ही रह जाएगा, सॉलिड ही रहेगा। सॉल्युबल क्या होता है, मानिए इसको मैं पानी के अंदर डाल दिया और ये पानी के साथ मिल गया, जैसे कि आइस एक बर्फ जैसा है। आइस एग्जाम्पल तो सही नहीं होगा, दूसरा चूज मैं बता देता हूँ। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी को मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो मिट्टी क्या होगा, पानी के साथ मिल जाएगा। तो उसका डेंसिटी में निकाल थोड़ा सा मुश्किल है, निकल तो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी निकालना है तो यहाँ पे हमारा दो रास्ता है, दो वे से हम निकाल सकते हैं। एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एक है हाइड्रोमीटर। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज क्या है, एक साइंटिस्ट था। उन्होंने एक प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने एक तथ्य निकाला था जो कि बोलते हैं, जो डिटेक्ट किया था या तो रिसर्च करके उसके बाद जो निकला था, तो उसको, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है फ्रेंड। हाइड्रोमीटर क्या करते हैं ना, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को वो हमारा डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। और एक है हमारा सवाल फ्रेंड हाइग्रोमीटर। थोड़ा ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम पे आ जाता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का क्या काम है ना, ओनली डेंसिटी डिटेक्ट करना। तो आपको ये दोनों याद रखना है, एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर, दो अलग अलग चीज है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पेज में आएंगे। देखिए, ब्लैंक पेज है फ्रेंड, तो ब्लैंक पेज में मैं आपको मस्त आराम से समझा देता हूँ। देखिए, मानिए ये कंटेनर है फ्रेंड। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मानिए पूरा फुल पानी है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा ना, पानी में एक बॉडी को सबमर्ज कर दूंगा, मतलब आधा पानी के अंदर रहेगा, ये पानी के अंदर, ये पानी के बाहर है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो, कोई भी वस्तु हो। तो देखिए, जब हम पानी के अंदर डाल देंगे, देखिए पानी पूरा कंटेनर के बराबर था,
तो जब हम कोई भी वस्तु को, देखिए इस वस्तु को मैंने जब पानी के अंदर डाल दिया तो यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो मानिए कुछ अमाउंट पानी यहाँ से बाहर निकल के आया, ठीक है, और एक कंटेनर में आके गिरा पानी, तो यहाँ तक पानी आके गिरा, मानिए छोटा सा कंटेनर है, यहाँ पे पानी आके गिर गया। तो कुछ यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी जब पानी के अंदर गया तो जितना पानी के अंदर गया उसको बॉडी का कुछ वेट जो है वो लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ हम अगर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए जितना अमाउंट का पानी बाहर आया, ठीक है, सिंपल सा देखिए जितना अमाउंट पानी मतलब अमाउंट ऑफ पानी डिस्चार्ज हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ पानी, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इक्वल टू हमारा क्या होगा, वेट ऑफ द, सॉरी लॉस ऑफ द वेट ऑफ बॉडी। तो बॉडी में कुछ वेट लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ द वेट ऑफ बॉडी, फ्रेंड थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। तो देखिए जब हम बॉडी के अंदर पानी के अंदर जब बॉडी डाल देते हैं, मतलब आधा पानी के अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा मान के चलिए, तो कुछ अमाउंट पानी बाहर से निकल आएगा, तो इसका अमाउंट और इसका जो लॉस वेट है वो इक्वल होगा। तो मान लीजिए वॉल्यूम मान के चलिए, अमाउंट ऑफ वाटर मान लीजिए वॉल्यूम है इसका, ठीक है, और इसका लॉस वेट मान के चलिए। तो ये सिंपल सा फंडा है फ्रेंड, ठीक है। और एक बात है, यहाँ पे 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है। एक तो है डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब सबको पता है, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, मास पर वॉल्यूम कोई भी बॉडी का हो, सब्सटेंस को। देखिए यहाँ पे बॉडी का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। और एक हमारा रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब है डेंसिटी माने कोई भी बॉडी का, मानिए एक्स बॉडी है हमारा, एक्स बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो एक्स बॉडी का डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 चीज़ देखिए। डेंसिटी तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी मतलब है मास पर वॉल्यूम, तो ये आपको याद रखना है। फिर हमारा रिलेटिव डेंसिटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सेम ही लैंग्वेज है, रिलेटिव डेंसिटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, तो आपको सिंपल से याद रखना है डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ द वही एक्स बॉडी। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई भी बॉडी का, या मैंने रिलेटिव डेंसिटी एक्स का पूछा है कि एक्स का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी ऑफ द एक्स दे दिया होगा, तो डेंसिटी ऑफ द एक्स बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट ए 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मानिए एक्स के जगह मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा ना, एल्यूमिनियम का डेंसिटी दिया होगा 2.71 हमारा है एल्यूमिनियम का डेंसिटी, इतना क्या मास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.71 बाई हमारा डेंसिटी ऑफ द वाटर एट ए 4 डिग्री सेल्सियस 1 होता है, तो 2.71 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2.71 बाई 1 मतलब 2.71, तो ओनली यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का कोई हमारा यूनिट नहीं रहेगा, तो नो यूनिट होता है। और भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मानो ऑप्शन पे दिया है कि व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज अ नो यूनिट, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, पर डेंसिटी का यूनिट है, हमारा मास का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। तो ये जो फंडा आपको पता चल गया कि कोई भी बॉडी को अंदर डाल दिया तो जितना अमाउंट बॉडी का लॉस हुआ वेट, उतना अमाउंट का पानी बाहर निकल के आ गया। तो सिंपल सा यही तथ्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्ज्ड। देखिए फुली मतलब टोटल बॉडी को अंदर डाल दिया, मतलब पूरा पानी के अंदर दे दिया, या तो पार्शियली इमर्ज कर दिया मतलब आधा, मैंने तो आधा देकर आपको समझाया। इन ए लिक्विड द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज, देखिए ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज बाय डिस्प्लेस, जो भी बोल सकते हो, डिस्प्लेस मतलब वहां से निकल जाना, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जितना पानी निकल गया, इज इक्वल टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो बॉडी गया उसका जो वेट लॉस हुआ वो इक्वल है हमारा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको लेना है वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, तो बॉडी के अंदर का वेट कितना है हमको अगर निकलना है, मतलब कोई भी बॉडी डाल दिया
तो उस टाइम बॉडी का वेट कितना है, या तो बॉडी पानी के अंदर आधा है या तो पूरा है, तो कितना होगा टोटल वेट ऑफ द बॉडी, माने टोटल वेट ऑफ द बॉडी माइनस करना है, कितना माइनस करना है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो सिंपल सा है, जितना पानी बाहर आया उसका वेट निकालना है हमारा और पूरा बॉडी के वेट से माइनस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो पानी के अंदर देने के बाद बॉडी कितना वेट है वो हमारा आ जाएगा, मतलब बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर बॉडी का वेट कितना है। आप एग्जाम्पल आप देखिए, सिंपल से आप सोचिए, जब आप कोई भी कुआं के अंदर पानी वगैरह लेते हैं, मतलब बाल्टी डाल के, तो देखिए जब पानी के अंदर रहता है बाल्टी तब आप बाल्टी वेट कम लगता है, जब पानी से बाहर निकाल के आता है तब उसका वेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ वेट वो लॉस कर देता है, ठीक है। और भी है, इसका थ्रस्ट देता है, पानी में एक फोर्स होता है, वाटर में मतलब कोई भी लिक्विड या तो कोई भी फ्लूइड में एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम बुयांसी फोर्स। तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बुयांसी फोर्स क्या है। अभी पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला दोस्तों, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए, सवाल आए तो इसी से आता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देख लेते, देखिए दिस क्वांटिटी ईपीटी जीरो। तो मानिए ये अगर वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड जीरो हो जाता है, तो जीरो अगर होगा तो बॉडी क्या होगा, बॉडी ऊपर फ्लोट होगा, मतलब बॉडी पानी के अंदर ऊपर रहेगा। इट इज नेगेटिव ऑफ द बॉडी विल रेज, मान नेगेटिव कब होगा, मानिए कोई भी बॉडी आप आधा डूबा है, आपने हाथ डाल के अंदर डाल दिया तो उसमें वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। दिस बाय द इमर्स्ड पर्सन ऑफ द बॉडी इज इक्वल एंड इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अगर नेगेटिव होगा। देखिए इट इज नेगेटिव द बॉडी विल रेज अप टिल द वेट ऑफ लिक्विड। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज नेगेटिव, यहाँ पे बॉडी का जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव होगा। कब तक नेगेटिव होगा, जब बॉडी टिल द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड पर्सन ऑफ द बॉडी इज इक्वल एंड इक्वल वेट ऑफ द बॉडी। जब तक इक्वल नहीं होता तब तक वो नेगेटिव रहेगा और धीरे धीरे वो ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, ठीक, और ये एक पॉइंट है। ये इट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होता है, 3 चीज़ें, एक है जीरो, एक हमारा है नेगेटिव और एक यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो क्या था, द बॉडी विल सिंक, तो बॉडी क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, एक जीरो, एक नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। अगर जीरो होगा तो फ्लॉट होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पानी के अंदर चला जाएगा। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इन सॉल्युबल इन वाटर। देखिए इन सॉल्युबल वाटर मतलब, इन सॉल्युबल मतलब जो मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, उस टाइम फार्मूला क्या आएगा ना, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर। जो भी सॉलिड आप ले रहे हो एयर में, उसका वेट कितना है, और लॉस वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, ठीक है, वाटर सॉरी। तो वाटर के अंदर डालने के बाद उसका कितना लॉस हो रहा है, ये दोनों अगर करेंगे तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, एक है, ये है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये तो मिक्स नहीं होगा, ये मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, वाटर के साथ सॉल्युबल, जैसे चीनी, शुगर सॉल्युबल है फ्रेंड, ठीक है, नमक भी बोल सकते हो। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर मतलब शुगर का मान लीजिए वेट नॉर्मल हवा में कितना है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर आप डाल रहे हो ना, पानी के अंदर डाल रहे हो, तो पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, बाय लॉस वेट ऑफ द सॉलिड इन व्हिच द सॉलिड इन सॉल्यूशन। तो जब आप अंदर डाल रहे हो उसके बाद उसका कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस अमाउंट कितना है, तो टोटल आप कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विड का क्या है। अगर मानिए पानी का ऑयल के अंदर मैंने दूसरा ऑयल डाल दिया थोड़ा हल्का, मानिए जैसे होता है ना, एक मानिए थोड़ा ऑयल डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरा ऑयल का डेंसिटी कम है, तो दोनों में मिक्स कर देता हूँ, तो उस टाइम जिस लिक्विड का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो देखिए यहाँ पे लॉस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, यहाँ पे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का पूछा, ठीक है छोड़िए। यहाँ पे लॉस वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर, वाटर के अंदर हमारा सॉलिड का कितना लॉस हो रहा है, बाय लॉस वेट ऑफ द सेम सॉलिड इन लिक्विड। मानिए कोई भी सॉलिड हो तो दोनों को अलग अलग करना है यहाँ पे। तो मानिए हम जो लिक्विड का लेना है फ्रेंड, ठीक है, तो मानिए ये लिक्विड है, ये हमारा वाटर है, वाटर का तो सबको पता है। तो वाटर के अंदर डालने के बाद हमारा उसका वेट कितना लॉस हो रहा है, और उसी को हम ले जाएंगे लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर डालने के बाद कितना लॉस हो रहा है, अलग अलग होगा। और लॉस हम कैसे निकालेंगे, हमारा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको पता है, जब डाल देंगे तो बाहर लिक्विड आ जाएगा, तो दोनों का हम यहाँ पे रेशियो कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। जिस लिक्विड का लेना है, मानिए यहाँ पे एक्स लिक्विड लेना है, तो यहाँ पे सेम सॉलिड इन एक्स लिक्विड, ठीक है, और वाटर का तो स्टैंडर्ड है 1, तो 1/,
वन तो लेना ही है, सॉरी वन नहीं लेना, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे लॉस वेट दिया ना। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, सॉलिड चूजन शुड बी सच दैट इट इज इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड द लिक्विड हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टू बी डिटरमाइंड। तो जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड का लेंगे फ्रेंड, तब ऐसा एक हम सॉलिड को लेंगे, यहाँ पे लिखा है देखिए, जिस सॉलिड को हम चूज करेंगे वो पानी के अंदर या तो जो भी लिक्विड के अंदर हम जब पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, देखिए एन आयरन पीस वेट्स, यहाँ पे टी होगा फ्रेंड, वेट्स 160 kg फोर्स इन एयर एंड 133 kg फोर्स व्हेन इट इज फुली इमर्स्ड इन वाटर। देखिए जब एक आयरन पीस है, आयरन पीस को हम देखिए यहाँ पे 160 kg फोर्स उसका वेट है कहाँ पे, इन एयर पे, और 133 kg फोर्स कहाँ पे ना, पानी के अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है ना, 27 kg फोर्स, उसका मतलब 27 kg फोर्स जो वेट है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आयरन पीस। तो सेम, तो वॉल्यूम निकालना है हमारा आयरन पीस का, और आयरन पीस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे वाटर का तो सबको पता है स्टैंडर्ड है, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 70 kg फोर्स उसका वेट इन वाटर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना लॉस हो रहा है। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना हमारा लॉस होगा उतना ही हमारा वॉल्यूम होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्यूब ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम तो आ गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या करना है ना, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल द लॉस वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम तो आ गया और हमारा हाँ डेंस, देखिए तो उसके बाद हम डेंसिटी निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 27 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और डेंसिटी ऑफ द आयरन पीस अगर करेंगे तो मास ऑफ आयरन बाय वॉल्यूम ऑफ द पीस, क्यों मास पर वॉल्यूम है फॉर्मूला। तो देखिए 160/27 हमारा उसका वॉल्यूम निकल गया, तो 5.93 है हमारा स्पेसिफिक, हमारे यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। और जितना हमारा डेंसिटी होता है उतना ही हमारा आता है, खाली हमारा यूनिट नहीं लगता। देखिए वहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी सेम है, डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 5.93/1, यहाँ पे देखिए 5.93 ओनली यूनिट, इसमें नो यूनिट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप लोग पूरा ये वीडियो समझ गए होंगे, और नेक्स्ट पे ट्राई करूँगा कि और भी वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपका तैयारी आप अच्छे से करिए फ्रेंड, पूरा दम लगा के, तो ताकि जो भी एग्जाम होगा आप कंपटीशन कर पाओगे आराम से, और कोई भी एग्जाम हो तो आपका वहाँ पे क्रैक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।